गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव। वीडियो नंबर 3 के साथ में हमने आपको पाचन तंत्र के दौरान दांत तक पढ़ा दिया था। मुख गुहा का एक भाग है दांत के बारे में बता दिया। टीथ क्या होते हैं, मसूड़ों एवं दांतों के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, मानव में टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो कि क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। उसमें हमने आपको जैसे ये विषम दंती हेट्रोडोंट, HETERODONT, हेट्रोडोंट। इसमें हमने आपको पहला जो पढ़ाया था वो था कृंतक, इन्हें बोलते हैं इनसाइजर। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, ध्यान देना, ठीक है। दूसरे हैं रदनक, इन्हें बोलते हैं कैनाइन, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बता दिया था आपको यहाँ तक। अब आते हैं तीसरे प्रकार के। ये प्रकार तीसरी है आपको अग्रचर्वणक, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। इसे PM से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है चर्वणक, इसे बोलते हैं मोलर, कैपिटल M। तो ध्यान देना, ICPM M, I इंसाइजर, C कैनाइन, PM प्रीमोलर और M मोलर। तो ये विषम दंती दांत मानव में आकार एवं प्रकार के आधार पर 4 प्रकार के पाए जाते हैं। वैसे मानव के दांत गर्ददंती, द्विबारदंती और विषमदंती प्रकार के होते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कृंतक में इनसाइजर, ये मानव में कुल 8 पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, ठीक है ना। कैसे होते हैं ये छेनी के समान लंबे होते हैं। क्या कार्य है इनका? कृंतक दांतों का काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। अब आता है रदनक, कैनाइंस। ये मानव में कुल 4 होते हैं। ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2। कैसे होते हैं? लंबे बिंदुकित नुकीले। कैसे होते हैं? खूंटे जैसे होते हैं ना, खूंटे, लंबे बिंदुकित नुकीले होते हैं। क्या कार्य है इनका? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं ये, ठीक है बेटा। अब आता है आपको अग्रचर्वणक, ध्यान देना। तो इसमें आप देखिए अग्रचर्वणक, प्रीमोलर। तीसरे प्रकार का जो है अग्रचर्वणक, प्रीमोलर। इसे PM से दर्शाते हैं। तो देखिए ये कितने होते हैं? ये मानव में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये मानव में कुल 8 पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, ध्यान देना। इसमें देखिएगा, एक बार समझ लो इसको। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। कैसे होते हैं? आकार में तिकोने होते हैं। कैसे होते हैं? तिकोने, अग्रचर्वणक। और क्या कार्य है इनका? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो देखिएगा आप, पहले देखो, ये संख्या में कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8। ये संख्या में कुल 8 होते हैं। ऊपरी जबड़े, तो देखो अगला पॉइंट है, ऊपरी जबड़े, ये लिखो आप, प्रत्येक जबड़े में 2 जबड़े होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 4
अग्रचर्वणक, दांत होते हैं। कितने होते बेटा? 4 4, ऊपरी जबड़े में 4 और नीचे जबड़े में 4। ये आकार में तिकोने होते हैं। कैसे होते हैं? तिकोने होते हैं। क्या कार्य बेटा इनका? कार्य देखो, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इतना इसके अंदर बहुत है, इतना दंत सूत्र बताएंगे आपको, टोटल क्लियर हो जाएगा। संख्या में कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 4 अग्रचर्वणक दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। आकार में कैसे होते हैं? तिकोने होते हैं। कार्य, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब आता है चौथे प्रकार जो है चर्वणक, मोलर। देखिएगा, चौथे जो हेटेरोडोंट के प्रकार है वो है चर्वणक, इन्हें बोलते हैं मोलर। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जब आपको बताएंगे दंत सूत्र। तो देखो ये कैसे होते हैं, ध्यान देना। मानव में चर्वणक दांत कुल कितने होते हैं? 12। ध्यान देना, ये संख्या में कुल 12 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 6 चर्वणक दांत होते हैं। कितने होते बेटा? ऊपरी जबड़े में 6 और नीचे जबड़े में 6। आकार में कैसे होते हैं? चौकोर। आकार में चौकोर होते हैं। आकार में कैसे होते हैं बेटा? चौकोर। क्या कार्य इनका? ये भोजन को पीसने, दोनों कार्य करते हैं, चबाने और पीसने कार्य करते हैं। ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने और पीसने कार्य करते हैं। तो देखो, इस प्रकार मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं? इंसाइजर, कृंतक, फिर कैनाइन, फिर अग्र चर्वणक मतलब प्रीमोलर और मोलर। सबका कार्य अलग अलग है। पहले कार्य क्या है? कुतरने और काटने का। किनका? कृंतक का। रत्न का कार्य क्या है? चीरने फाड़ने का। और प्रीमोलर कार्य क्या है? चबाने का। और मोलर का चबाने और पीसने का। तो ये ध्यान रखना, मानव की जो दांत मुख गुहा की स्ट्रक्चर है, मुख है, वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको चबाने, पीसने, कुतरने, काटने का कार्य दांतों के द्वारा किया जाता है। और स्वाद ज्ञान कौन कराता है? जीभ। जीभ के बारे में मैंने को बता दिया कल, क्योंकि जीभ में क्या बताते हैं? जीभ की सतह पर कुछ अंकुरित पेपिले पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? मिश्रित प्रकार के भोजन का स्वाद ज्ञान कराते हैं। और कार्य क्या इनका? भोजन को क्या कराते हैं? घुमाते हैं। मुख गुहा के चारों तरफ भोजन को घुमाते हैं और लसलसा बनाते हैं। ठीक, लसलसी होती है जीभ, लार गंती स्त्रैत होती है, इसलिए। आगे देखिएगा, अब भोजन कैसा हो जाता है? क्या बन जाता है? बोलस।
भोजन क्या बन जाएगा? दांतों के द्वारा पीसा गया और लार के द्वारा मिलाया गया भोजन क्या बन जाएगा? बोलस, ताकि वो आसानी से कहाँ जाएगा? वो ग्रास नाल में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम दांत का एक दंत सूत्र पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर आपके कोर्स में दे रखा है, उसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो आ जाता है दंत सूत्र। ये बहुत जरूरी पूछा जाता है 1-2 नंबर में। दंत सूत्र देखिएगा ध्यान से, दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, DENTAL, डेंटल फॉर्मूला, FOR। आप देखिएगा, आपने देखा होगा अस्थि के जबड़ों में, जो हमारा जबड़ा होता है अस्थियों का बना होता है, अस्थि के जबड़े में जो भी होते हैं दांत क्या होते हैं? गर्दंती गड्ढे होते हैं। और किस विन्यास में रहते हैं? तो देखो, जबड़ों में दंतों के विन्यास को क्या कहते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? ध्यान देना, जबड़ों में दंतों के विन्यास, दंतों के विन्यास को दंत सूत्र कहते हैं या दंत सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अब देखिएगा दंत सूत्र, क्योंकि ऊपरी जबड़ों में दांत कैसे विन्यासित होते हैं और निचले जबड़ों में दांत कैसे विन्यासित होते हैं देखे होंगे आपने, बिल्कुल आराम से हो सेम। यदि दांतों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो हमारा चेहरे का स्ट्रक्चर भी, ज्योग्राफी बिगड़ जाएगी। किसी का इसी आधार पर किसी का चेहरा पतला होता है, किसी का गोल होता है। ये बहुत स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं, दंत विन्यास। तो दंत जबड़ों में दंतों के विन्यास को दंत सूत्र कहते हैं। अब देखिएगा दंत सूत्र क्या है? ये ऊपरी जबड़ों में या ऊपरी जबड़ों या अर्धांश में दांतों का संख्या। तो देखो इसमें दंत सूत्र आ जाएगा आपको, ऊपरी अर्धांश में दांतों की संख्या या ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों में दांतों की संख्या किससे करते हैं? गुणा 2 से करते हैं इसको। जबड़ों के अर्धांश में दांतों की संख्या, ऊपरी आएगा ये, बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या, बात हुई, गुणा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इसमें थोड़ा यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है दिमाग में से। निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या और ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या। सॉरी, ये देखो, ऐसे देखो आप इसको, ऊपरी जबड़ों में अर्धांशों की संख्या बटे निचले जबड़ों में अर्धांशों की संख्या, कि ऊपरी जबड़े में आधे और निचले जबड़े में आधे, इससे गुणा 2 से करते हैं। अब देखिएगा दंत सूत्र, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले कौन सा है? इंसाइजर। कितने होते हैं? ठीक है। फिर कौन सा आता है? कैनाइन। ये कितने होते हैं? इसके बाद में प्रीमोलर। कितने होते हैं? 2, गुणा कर देंगे ना। और लास्ट में है एम मोलर, ये होते हैं। अब इसको किससे गुणा कर देते हैं?
शॉर्ट में क्या आ जाएगा ये ध्यान देना, याद करने का तरीका यही है, 21 23 21 23। देखो और ध्यान से गुणा करना जानते हो खूब इस तरह से आप इनको मतलब एक एक से गुणा करेंगे, इनको गुणा 2 सबसे अलग अलग सब में हो रहा है ये, है ना, ध्यान रखना। तो कितने हो गए ये, जोड़ लेते हैं, कितने हैं 8 8 दूनी 16। ये हो गया। ये कैसे आया ध्यान से, दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, वही नीचे, ठीक है। अब 16 यहाँ इनको भाग देंगे, जोड़ देंगे 16 दूना 32, तो टोटल कितने होते हैं 32। ऐसे ही करना चाहिए, ऊपर कर दिया हमने, इसको ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, ये होते हैं। तो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16, टोटल कितने होते हैं 32। तो मानव के दांत कितने 32 होते हैं। इस प्रकार मानव के दांतों में कुल संख्या कितने होते हैं 32। तो ये सूत्र है, ये ध्यान रखना आप, ये शॉर्ट में ध्यान रखना ये वाला, बाकी हो गया पूरे पूरे। तो मैंने क्या बताया था आपको जब आपको पढ़ाया था कि ऊपरी जबड़े में कितना, ऊपरी और निचले में कितने होते हैं 8, संख्या में टोटल 8, ऊपरी जबड़े में 4, निचले में 4। और कौन से होते हैं ये इंसाइजर कैनन, कितने होते हैं टोटल होते हैं 4, ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, ठीक है। अब आता है अगला कौन सा, प्री मोलर अग्र चर्वणक, ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, टोटल कितने होते हैं बेटा 8। अब आते हैं आपको मोलर, यानी क्या बोलते हैं चर्वणक, ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6, टोटल 12 होते हैं। इस प्रकार मानव में दांतों की संख्या कुल 32 होती है। 32 होगी ना, ज़्यादा होगी, 32 होती है। तो देखिएगा ये दंत सूत्र हो गया आपको। अब ध्यान रखना 32 दांतों में से 2 सेट पाए जाते हैं दांतों के, ये ध्यान देना। प्रथम सेट को अस्थाई और दूसरे सेट को स्थाई, ध्यान देना। प्रथम सेट को अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा 20, ध्यान देना। अस्थाई दांत कितने होते हैं 20, और स्थाई दांत कितने होते हैं 32, 12 नहीं होंगे 32 होंगे दांत टोटल पूरे, ये ध्यान रखने के बाद 2 सेट हो गए हैं। तो दांतों के 2 सेट, ध्यान देना। ये इसलिए क्या बोलते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती, डायोफायोडोंट, डाईफायोडोंट, द्विबार दंती। अब ध्यान दीजिएगा अस्थायी दांतों में कौन से दांत नहीं होते हैं, अग्र चर्वणक पीएम, ध्यान का प्री मोलर दांत नहीं होते हैं, ध्यान रखना। और हम ये बाद में आते हैं, कौन से दांत प्री मोलर, ध्यान रखने बाद। तो देखिएगा ये अवस्था क्या कहलाती है द्विबार दंती, इसलिए मानव दांत कैसे हैं द्विबार दंती। ये दूध के दांत कहलाते हैं, ये अस्थायी दांत दूध के दांत कहलाते हैं ये, और ये स्थायी होते हैं, ये वयस्क में आ जाते हैं, ये है मतलब। अब आता है आपके दंत की संरचना, आपके पुस्तक में दे रखा है दांतों की स्ट्रक्चर। तो देखिएगा जंतु जगत में एक ऐसी चीज पाई जाती है सबसे कठोर क्या बोलते हैं दांत का इनेमल। जंतु जगत में सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत का इनेमल। तो देखिएगा आप दांत की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दंत की संरचना, तो इसमें आपको देखेगा दांत की संरचना देखते हैं तो 30 मिनट होते हैं, बंद कर देना, हो गई ठीक ठीक।
देखो बेटा, दंत की संरचना मेनली जो दंत होते हैं वो 3 भागों में बटा होता है, मूल, ग्रीवा और शिखर। देखो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, किताब में आपको दी हुई है स्ट्रक्चर, फिर भी हम कोशिश करते हैं बन जाती है तो बने कैसे नहीं। रूट ये क्या होती है, जो मसूड़े होते हैं, ग्रीवा, नेक, और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है क्राउन, शिखर। शिखर क्या होता है? शिखर। अब देखो ये वाला जो भाग है, ये सबसे ऊपर वाला सफ़ेद वाला, ये होता है दंत बल, क्या बोलते हैं इसको? इनेमल। जंतु जगत का सबसे कठोर पार्ट होता है ये, ध्यान रखना। जो ये वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? डेंटिन। डेंटिन एक प्रोटीन होती है जिससे क्या बनते हैं? दांतों का निर्माण होता है। डेंटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो दांतों का निर्माण करती है। इस प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से। ध्यान रखना, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं दांतों को बनाने वाली, उससे इसका निर्माण होता है और दांत क्या होता है? दांतों को बनाने में सहायक होती है डेंटिन। और जो ये भाग होता है पेल्प। पेल्प कैविटी बोलेंगे इसको। इसके दौरान क्या होते हैं? इसमें तंत्रिकाएं, याद देना, कभी आप ब्रश करते हो हल्का सा दर्द होता है भयंकर, देखा होगा आपने। ब्रश करने के बाद में ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, यही होता है पेल्प कैविटी। इसमें तंत्रिकाएं होती हैं, रक्तवाहिनी होती हैं और भी ऊतक होते हैं जो। अब ये वाला भाग, ये कहलाता है मसूड़ा, गम। और ये वाला भाग जो हड्डी के अंदर होता है, क्या कहलाएगा ये? बताओ, ये वाला भाग क्या कहलाएंगे? क्या चीज? यहाँ तो ये 3 मेनली दांत की संरचना 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहले मूल, ग्रीवा और शिखर, इसके अंतर्गत है ये। तो इसमें पूछने में कुछ भी नहीं है, आपको ये चीज़ दिखाई जाएंगी। जैसे ये इनेमल है, जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। शिखर के अंदर इसका वर्णन होता है। शिखर पहले वर्णन करेंगे हम। शिखर देखो, मान लीजिएगा जैसे शिखर है ये, क्राउन। क्राउन मुकुट बोलते हैं क्योंकि शीर्ष पर होता है मुकुट, इसलिए क्राउन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इनेमल। इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? इनेमल। सफ़ेद पदार्थ जो होता है, कठोर पदार्थ होता है इनेमल। तो दांतों के अंदर पाया जाने वाला सफ़ेद रंग का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इनेमल। इनेमल जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो किससे मतलब? डेंटिन प्रोटीन से। इनेमल निर्माण किससे होता है? डेंटिन प्रोटीन से होता है। अब देखिएगा दूसरा भाग है ग्रीवा, नेक। ग्रीवा में क्या होते हैं? मसूड़ों, मतलब शिखर और मूल के मध्य। शिखर और मूल के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। ये कहाँ होता है? मसूड़े होते हैं। अस्थि और मसूड़ों के बीच में पाया जाता है ये। तो देखो ध्यान से, ग्रीवा कौन सा भाग है ये? शिखर एवं मूल के मध्य का भाग। मध्य का भाग क्या कहलाएगा? ग्रीवा कहलाएगा। अब देखिएगा तीसरा है आपको, इसमें क्या आता है? ग्रीवा भाग, मसूड़े और अस्थियां। और अस्थि के जो गर्भ में, अस्थि के जो गर्भ होते हैं क्या पाई जाती है? मूल, जो कि दंत की सबसे नीचे संरचना होती है, रूट। और इसके अंदर जो पाई जाती हैं मूल कोशिकाएं, यहाँ पर गड्ढे होते हैं ये। तो ये दंत का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है आपसे बाई चांस, इतना पर पूछते नहीं है, किसी पूछ लिया जाए कि मानव का दंत सूत्र लिखिए और दंत की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए 2 नंबर में। बड़ा प्रश्न तो आएगा नहीं। बड़ा प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि 5 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए 5 नंबर, क्योंकि 2019 में आया था प्रश्न ये आनाल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चलता है ये। आज यहीं तक ही बहुत है। तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे हम, ग्रेसनी। ठीक है, अगले टॉपिक में ग्रेसनी पढ़ाएंगे।